आज ये टॉपिक ही हमारा उसका है, कौन सा? हाजी हजूर जी हैं जो कि आसाम से हैं। उन्होंने एक सर से सवाल करा था, वो सवाल हम लेंगे, एक दो सवाल औरों के भी हैं, वो सवाल लेंगे। जैसे हमें कोई पेन इंपोर्ट करना है या फिर हमें इंपोर्ट करना है कोई चाइना से, तो दोनों के डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग लगते हैं क्या? कोई चीज कहीं से दुबई में कुछ पैदा नहीं हो रहा है, मान लिया जी। वो चीज आई ईरान से, जी। ईरान से दुबई आई, दुबई से इंडिया आई। जी। तो उसके साथ जो सर्टिफिकेट लगा होगा, ये चीज अगर आप चाहते हैं ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, तो बहुत बड़ी जो लोग गलती कर रहे हैं वही गलती कर रहे हो आप। क्यों? काम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो बट स्टार्ट नहीं हो पा रहा, इधर उधर हाथ पैर मार रहे हो और अपना पैसा खराब कर रहे हो। बिल्कुल सही वीडियो में आप आए हो, ये वीडियो लास्ट तक देखना। और लास्ट में अगर 1% भी आपको वीडियो में हुक पॉइंट लगता है ना, तो वीडियो को सब्सक्राइब करके जाना, या फिर उसको वीडियो शेयर करना जिसने आज तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करी है बट कोशिश नाकाम रही है। जी हाँ, हम बात करें इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की, और बात करने के लिए हमारे पास आ चुके हैं डॉक्टर ध्रुव तटनिकर सर, जिनके पास एक्सपीरियंस है 50 साल का, और लाइफ के 50 साल उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में लगा दिए। जर्नी अगर आपने नहीं देखी तो पहले पुरानी वीडियोस देखना, आपको सारी डिटेल समझ में आएगी कि कैसे काम स्टार्ट होता है, कैसे क्या क्या चीज़ होती है। क्या होता है जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हो तो ना आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि शुरुआत करनी है, कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ, तो वो सवाल के जवाब आपको मिल नहीं पाते, और जो आपकी जर्नी में किसी ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करा नहीं उसको आप पूरा नहीं कर पाते। तो क्या होता है, हमारे सेशंस होते हैं, जैसे आपको याद है कोविड में बच्चे पढ़ा करते थे, कोविड में बच्चे पढ़ा करते थे, वैसे ही हम लाइव सेशंस लेते हैं, तो उसके बहुत सारे सवाल आते हैं, तो उन पे हम वीडियोस बनाते हैं। तो आज ये टॉपिक ही हमारा उसका है, कौन सा? हाजी हजूर जी हैं जो कि आसाम से हैं। उन्होंने एक सर से सवाल करा था, वो सवाल हम लेंगे, एक दो सवाल औरों के भी हैं, वो सवाल लेंगे। सर, मेरे को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है बट मेरे को डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन बनाने में क्या हेल्प आप करते हैं? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा राहुल जी, क्योंकि जब भी हम कोई काम और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करें तो कौन से कागज़ लगेंगे, क्या कागज़, कहीं कागज़ में गलत कागज़ तो नहीं बन जाएंगे, और आपका प्रॉपर्टी का भी काम है उसको मत रिवील करिए। नहीं, उसमें भी कागज़ की बहुत अहमियत होती है। अगर गलत कागज़ बन जाए तो वो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 10 रुपए की रह जाएगी, 10 की भी नहीं रहती सर, वो सिर्फ कागज़ रद्दी में बिकेगा। बिल्कुल। तो इसलिए कागज़ को जानना जरूरी है। ये नहीं कि आप उसकी गहराई में, वो तो एडवोकेट करता है उस काम को, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कागज़ रिक्वायर्ड हैं। तो कैसे पता चलेगा? लोग पूरे कोर्स करते हैं, महीनों के कोर्स करते हैं, और आपके स्टार्टअप इंडिया ने कोशिश की है, मैंने देखा है कि उस बड़ी नॉलेज को बहुत छोटे से कैप्सूल में बना देना। जैसे सर ये बताइए, डॉक्यूमेंटेशन की हम बात कर रहे थे, जैसे हमें कोई पेन इंपोर्ट करना है या फिर हमें इंपोर्ट करना है कोई चाइना से, तो दोनों के डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग लगते हैं क्या? किसी भी कंट्री से करें डॉक्यूमेंट्स एक जैसे ही होते हैं, पर पहले चाइना से करें, अमेरिका से करें या दुबई से करें, डॉक्यूमेंट एक जैसे होते हैं। उसमें सिर्फ कंट्री का नाम अलग होगा, और क्या ज़रूरत, कहाँ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। देखा जाए हम उसको इतना आसान तरीके से बताते हैं कि उसको दिक्कत नहीं होती है ज़रा भी। यही आप कह रहे हैं, कुछ तो यहाँ भी बताएं। 2-4 डॉक्यूमेंट्स मैं अगर पूछना चाहूँ आपसे तो आप बता पाएंगे? देखिए, हम किसी दुकान पर जाते हैं तो सबसे पहले हम पूछते हैं ये चीज़ कितने की है। जी। तो वो बताता है ये चीज़ इतने की है। तो अब यहाँ ज़बानी नहीं हो रहा है, हम उससे लिखित में वो बताता है ये चीज़ इतने की है, उसको बोलते हैं एस्टीमेट। ठीक है, इंडिया में। ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे बोला जाता है परफॉर्मा इनवाइस। परफॉर्मा इनवाइस में ड्राफ्ट इनवाइस, कच्ची इनवाइस। उसके बाद एक्चुअल इनवाइस बनती है, जिसमें एक्चुअल कितना माल लोड हुआ, किस प्राइस पे आपने परफॉर्मा के बाद में फिर नेगोशिएशन किया, नहीं इतने की, नहीं इतने की, नहीं क्वांटिटी इतनी नहीं, इतनी चाहिए, ऐसे चाहिए, तो वो पक्की इनवाइस बन जाती है। उसको इनवाइस बोलते हैं। चाहे सेल्स इनवॉइस, चाहे इनवॉइस। या बिल्कुल। ठीक है, ये 2 डॉक्यूमेंट्स तो क्लियर हो गए। ठीक है सर, उसके बाद जैसे मैंने एक चीज़ सुनी थी सोशल मीडिया पे कि कई कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं बट कई कंट्री से हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, वो चेक करना पड़ता है। तो वो चेक करना पड़ता है, उसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह लगता है क्या? हाँ, वो
उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। अच्छा। कोई चीज़ कहीं से दुबई में कुछ पैदा नहीं हो रहा है, मान जी, लिया जी, जी, वो चीज़ आई ईरान से, जी 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 ईरान से दुबई आई, दुबई से इंडिया आई, जी जी जी। तो उसके साथ जो सर्टिफिकेट लगा होगा ये चीज़ ईरान में पैदा हो, तो ये ओरिजिन इसका ईरान है, ठीक है। तो ये भी एक सर्टिफिकेट उसके साथ आता आता है। और इसके अलावा फिर मान लिया एक कंटेनर में 100 तरह की आइटम है, आप ही लें डिफरेंट क्वालिटी, वो तो आदमी आमतौर पे भी करेगा, एक पैकिंग लिस्ट तो बनाएगा, हाँ। किस किस कंटेनर और किस किस कार्टन में क्या क्या है, बिल्कुल उसके नंबर लिखा होगा। मैं एक सर जैसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आपका ही, जो हाँ, मैंने हाँ, लिया था। बिल्कुल। अभी हमने कंटेनर इंपोर्ट करा था चाइना से, किस चीज़ का? हमने कंटेनर इंपोर्ट करा था फर्नीचर का। अब क्या हुआ था, कंटेनर, ओम मेरी रिक्वेस्ट है वो वीडियो पूरी दिखाना। कंटेनर हमने गुड़गांवा में लगा दिया पूरा, अभी खोला नहीं था कंटेनर, नावा शिवा से कंटेनर आया, हमने लगा दिया गुड़गांवा में। अब हमने क्या करा था, उसमें 3 पार्टियों का माल रखा था, जैसे आपने बताया था। हमने पहले क्या काम करा, पैकिंग लिस्ट पूरी बनाई। पहले हमने एक पार्टी का माल रखा, उसकी सारी पैकिंग लिस्ट ये हो गई, फिर हमने दूसरी पैकेजिंग में लिखी, फिर उसकी दूसरी। तो ये हमें फायदा पता क्या हुआ, सबसे पहले तो हमने एक जगह कंटेनर लगाया, हमने पोर्टर से गाड़ी बुलाई, पहला जो माल था वो दूसरी पार्टी का, हमने पोर्टर, जो गाड़ी हमने ट्रक बुलाया था वो पोर्टर कर दिया, वो एक सेट हो गया, मतलब हमें फैलावे की जरूरत नहीं पड़ी। फिर बीच में जो माल था वो हमारी पार्टी का था, जहां पे हमने गुड़गांव में गाड़ी लगाई थी, वहां पे उसको माल दिया। फिर हमने एक तीसरी गाड़ी करी जो कि तीसरी पार्टी का माल था, वो माल लगाया। मतलब इससे बेनिफिट क्या हो गया पैकिंग लिस्ट से ही, कि हमें जब हमने इंपोर्ट करा तो हमें सारी डिटेल पता लग गई, चाइना से जो इंपोर्ट हुआ उसकी पूरी डिटेल पता लग गई, और सबसे बड़ी बात, हमें अपने वेयर हाउस की जरूरत ही नहीं पड़ी। बिल्कुल। यहाँ पे लोग इसलिए मार खा जाते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कि अपना वेयर हाउस पहले ले लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पहले कर लेते हैं। बट मैं आपको अब यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अब ये सवाल तो आपका देखो सर ने पूरा बता दिया, बट आपको क्या लगता है इससे आप काम को स्टार्ट कर लोगे? मेरे हिसाब से नॉट पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है सर? $400 की कोई आइटम है ना फॉरेन में, इंडिया में आने तक का क्या खर्चा लगता है ये अभी तक आपको नहीं पता होगा। तो ये पर्सनली सर के साथ आपको बैठ के कोलैबोरेट करके करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको एक सर से मीटिंग करनी पड़ेगी, जो कि बिल्कुल संभव है। पर्सनली मीटिंग करनी पड़ेगी। हमारा मीटिंग का टाइमिंग मैं आपको बताता हूँ, हर ट्यूसडे, हर थर्सडे 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक, और हर संडे 12 बजे से लेके 1 बजे तक सर पर्सनली मीटिंग करते हैं। आप 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 पार्टनर हैं, 5 पार्टनर हैं, सबसे सर पर्सनली फेस टू फेस बात करते हैं। अगर आप बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना, डिटेल लेना, काम को स्टार्ट करने की पूरी संभावना है, क्योंकि हम आपको हैंड होल्डिंग देते हैं, उससे आप काम को अपने इजीली स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो को छोटी करूंगा क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, और अगर आपको ऐसे और सवाल चाहिए तो हमारी मीटिंग में आओ, सर से सवाल करो, वो सवाल के ऊपर जो आप करोगे उस पर वीडियो बनेगी और आपको बहुत मजा आएगा। थैंक यू सर फॉर कमिंग। थैंक यू। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।